दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां उगाने के लिए सर्दियों का सीज़न सबसे अच्छा माना गया है। सर्दियों में बहुत ही अच्छी अच्छी पत्तेदार सब्जियां उगाई जाती है। तो आज उन्हीं पत्तेदार सब्जियों के बारे में बात करूंगी। कौन कौन सी सब्जियां आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो और इनको कैसे उगाना है, ये भी पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ से हम पालक की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और हमारे पालक कितने हेल्दी लश ग्रीन है। तो इस तरह के पालक आप कैसे उगा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। और भी सारी सब्जियां हैं जिनको आप उगा सकते हो सर्दियों में। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं हूं नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्तों, और ऑर्गेनिक तरीके से फल फूल और सब्जियां उगाने का तरीका शेयर करूंगी। तो आप अगर चैनल पे नहीं होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे गार्डनिंग चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूं। तो इस तरह के अगर पालक आप अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के पालक के सीड लाकर और उसको भीगने के लिए छोड़ दीजिए। इनको अंकुरित करके भी आप उगा सकते हैं, मैंने वीडियोस में शेयर किया हुआ है। और इस तरह लाइन बाय लाइन भी लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर लाइन बाय लाइन अगर पालक लगाते हैं तो अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े बीज को आपको इस तरह से छिड़क देना है और ऊपर से मिट्टी या कोकोपीट से कवर कर देना है। हमने मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट मिला रखा है। हमारी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इस तरह से आपको मिट्टी को एकदम फर्टाइल बना देना है। मिट्टी ऑर्गेनिक तरीके से अगर रिच रहती है तो उसमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है। मैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करती रहती हूँ, इस वजह से मेरी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और राख का छिड़काव भी मैं रेगुलर अपने गार्डन में करती रहती हूँ। इस वजह से हमारे जो पौधे हैं उनमें किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगता है और नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिल जाती है, जो पत्तेदार सब्जियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस वजह से देखिए, बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देते हैं। बस इसी के डालने से ही हमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। बीजों को भिगो कर डालते हैं तो 2 से 3 दिन में आपके जो छोटे छोटे पौधे हैं वो निकल आते हैं और इसके 25 दिन बाद आप अपने पालक की हार्वेस्टिंग ले सकते हो। यहाँ पर मैंने टोकरियों में भी लगा कर रखा है पालक के कुछ पौधे। टेरेस गार्डन पे भी आप लगा सकते हो। चौड़ा गमला ले लीजिए और उसमें मिट्टी को डालने के बाद इसको छिड़क दीजिए, तो बहुत ही अच्छे पालक आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। 25 से 30 दिन में आप पालक की हार्वेस्टिंग कर पाओगे और आपको ऑर्गेनिक पालक खाने को मिल जाएगा आपके ही गार्डन से। अब देखिए, दूसरा जो मैं सब्जी पत्तेदार सब्जी बताने वाली हूँ वो है मेथी। मेथी को भी सर्दियों में ग्रो किया जाता है और मेथी को आप बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके पराठे बना सकते हो और भी बहुत सारी रेसिपी है। साग में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पत्तियों को सुखाकर भी रखा जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गार्डन पे लगा लो। बहुत ही आसान होता है घर पर मेथी को उगाना। आपके घर में अगर सीड है तो घर के सीड से भी उगा सकते हो, या आपके बाज़ार से जो सीड मिलते हैं वो भी लाकर लगा सकते हो। इसके लिए बहुत गहराई वाला पॉट नहीं चाहिए। इसकी जो रूट्स होती हैं बिल्कुल सेलो होती हैं। तो इसको देख सकते हैं 3 से 4 इंच का भी अगर पॉट रहता है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से बास्केट में भी आप मेथी के पौधे को लगा सकते हो और बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में इनको हार्वेस्ट करना। और इनके बीज को भी आप बना सकते हो। अगर आप हार्वेस्ट नहीं करते हो तो फिर बीज भी इससे मिल जाते हैं, आपको मेथी भी मिल जाते हैं। तो सर्दी में इसको ज़रूर लगाएं। इसको लगाने का तरीका यह है कि आप इसको भिगो कर 24 से 48 घंटे बाद भी लगा सकते हो, या आप बिना भिगोए भी लगा सकते हो। मैंने अपने पुरानी वीडियोस में शेयर किया हुआ था जिसमें मैंने बिना मिट्टी के ही मेथी के पौधे उगाए हुए थे, सिर्फ पानी में। हाइड्रोपोनिक तरीके से कैसे आप उगा सकते हो मेथी, ये आप देखना चाहो तो मेरी वीडियो पर देख सकते हो कि मैंने सिर्फ पानी में ही मेथी को उगा दिया था। बहुत ही आसान है इसको लगाना और बहुत ही इजीली आप लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको बस वेल ड्रेन सॉइल लेना है। ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें पानी का जमाव ना हो। दोस्तों, आपकी मिट्टी ऑर्गेनिकली बिल्कुल रिच होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ अंडे के छिलके और मूंगफली के छिलके। इस तरह से हमारी मिट्टी बिल्कुल ऑर्गेनिकली रिच हो जाती है और पोटेशियम फास्फोरस की कमी भी इसमें दूर होती है, साथ ही कैल्शियम भी इस मिट्टी में मौजूद हो जाती है। तो ये जो सीड्स मेरे पास मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वही सीड्स है। आप घर में रखे हुए मेथी के दाने को भी उगा सकते हो। बहुत ही आसानी से ये उग जाते हैं। तो इस तरह से आपको छिड़क देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही जगह पे जो बीज है वो नहीं छिड़कना चाहिए,
थोड़ी दूरी दूरी पर इसको छिड़क देना है और इसके बाद मिट्टी से कवर कर दीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 दिन बाद ही इसमें देखिए छोटे छोटे इस तरह के अंकुरन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से इसको उगा सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने धनिया उगाया हुआ है और भी बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम साग के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि चना को भी आप उगा सकते हैं। घर पर ही आपके चना जो मौजूद होते हैं उसको भीगने के लिए छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए, और भीगने के बाद इसको अंकुरित करके भी डाल सकते हैं या इसी तरह से आप डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी में इसको डाल दीजिए और मिट्टी या कोकोपीट से कवर कर दीजिए। हमने पहले ही पानी का छिड़काव कर दिया था मिट्टी में, आप सूखी हुई मिट्टी में भी डाल सकते हो। हम जब वाटरिंग करते हैं तो बीज इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से हमने पहले ही वाटरिंग कर दी है। तो इस तरह से हमने चने को छत पर ही लगा दिया। आप चाहे तो कहीं भी इसको ग्रो कर सकते हैं, किसी भी बड़े पॉट साइज़ में ले लें। चौड़ा पॉट होना चाहिए और गहराई बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होती है। 8 से 10 इंच के पॉट में भी इसको लगाते हैं तो भी चने आप हार्वेस्ट कर पाओगे। वीडियो में बहुत ही अच्छी लगती है चने की साग, तो आप चना भी अपने घर पर छत पर उगा सकते हो और इसके साग की हार्वेस्टिंग ले सकते हो। बिल्कुल ऑर्गेनिक चना आपको 1 महीने के अंदर ही हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। और इसको भी मैंने हाइड्रोपोनिक तरीके से उगाया है। एरोपोनिक तरीके से कैसे उगाना है ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। और जो चने का पानी है उसको भी वेस्ट नहीं फेंकना है, ये भी बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है। तो हम चने के पानी को लहसुन में डाल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट में डाल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, इसको डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट पे भी डाल सकते हैं। अगला जो वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल में धनिया को भी आप उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक धनिया बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पर उगा सकते हो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो धनिया हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, काफ़ी हेल्दी है और अच्छे तरीके से उगे हुए हैं। इनको उगाने के लिए आप इसको भिगो कर भी लगा सकते हैं। इनको बस 2 टुकड़ों में आपको तोड़ लेना है और भीगने के लिए छोड़ देना है। अगर आप भिगो कर लगाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से आपका बीज उगता है, क्योंकि धनिया के बीजों को उगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको मिट्टी को एकदम समतल कर लेना है और इसमें खाद वगैरह मिला लेना है। आप किसी भी तरह का खाद इसमें मिला सकते हैं, चाहे तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद मिला सकते हैं। और आप अपने बीजों को अच्छे से भिगोने के बाद इसको अंकुरित करके भी लगा सकते हैं। कपड़े में बांध देंगे, सूती कपड़े में, तो इनके बीज अंकुरित भी हो जाते हैं। लेकिन हमने इनमें अंकुरित नहीं किया है, डायरेक्टली ही मिट्टी में लगा दिया है। तो इस तरह से आप धनिया के बीजों को छिड़क सकते हैं। अगर आपको नए हैं और आप एक जगह बहुत सारे बीज छिड़क देते हैं तो आप इनमें रेत मिलाने के बाद इनको छिड़क सकते हैं। तो ये हम पानी इससे निकाल ले रहे हैं और इसके बाद हम सभी बीजों को लगा दे रहे हैं। इस तरह से आप इनके बीजों को लगाइए, चाहे तो आप किचन गार्डन में लगाएं, चाहे छत पर लगाएं। तो जब जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आप चौड़े पॉट में लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसानी से आपके धनिया ग्रो हो जाते हैं। जो हम बाज़ार से धनिया लाते हैं और जो घर के धनिया होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। और एकदम ऑर्गेनिक धनिया आप अपने घर पर उगा सकते हो। इन लीफी वेजिटेबल्स को आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप अपने घर पर जल्दी से लगा लीजिए। बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम सर्दियों में लगा सकते हैं। तो आगे और भी डिटेल में बातें करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच।